नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में बनाया कीर्तिमान। पीएम कुसुम योजना के तहत पैदा की 1000 मेगावाट बिजली। राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में पीएम कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के घटक ए और घटक सी के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। शिक्षा विभाग की नई पहल, होनहार छात्रों को मिलेगा हवाई यात्रा का मौका, हुआ एमओयू। राज्य के प्रतिभाशाली होनहार छात्रों के लिए शिक्षा विभाग में अनोखी पहल की है। पाली, जालौर, सिरोही, राजपुरिया और रामगंज मंडी जिला के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा में प्रथम आने पर उन्हें हवाई यात्रा करते हुए मुंबई शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें बड़े शहरों के आधुनिक परिवेश से परिचित कराने और उनमें अव्वल रहने की प्रेरणा जगाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने पहल की है। विभाग ने जय अबुराज सेवा संस्थान फाउंडेशन मुंबई के साथ एमओयू साइन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षितिज पर चमकता राजस्थान का सूरज। 1,70,000 से अधिक किसानों को दिन में मिलने लगी बिजली। सूरज भले ही हर दिन पूर्व से उदित होता हो, लेकिन मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा का सूर्य निश्चित तौर पर देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान में चमक रहा है। सूर्य भगवान की विशेष कृपा से प्रदेश की सुनहरी रेतीली धरती में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है, जिनके दोहन के लिए मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा पहले दिन से ही निरंतर प्रयासरत है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे आज प्रदेश में 1,70,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। नीमराणा पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, दिए विकास के सुझाव। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को नीमराणा के डाइकन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस पहुंचे। नीमराणा पहुंचने पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने अगुवाई की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इंस्टीट्यूट के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। राज्यपाल ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अब तक प्रगति की जानी। राज्यपाल बागड़े ने भिवानी में भी अधिकारियों की बैठक ली। राजस्थान में बच्चों को मिला बंकर में छिपने का प्रशिक्षण। आतंकी खतरे से पहले तैयारी में जुटे हॉस्टल। देश भर में आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कई राज्यों में मॉक ड्रिल्स कराई जा रही है। इसी क्रम में जैसलमेर जिले की विनायक हॉस्टल में एक अनोखी और प्रभावी मॉक ड्रिल करवाई गई, जहां बच्चों को बंकर में छिपने, लाइट बंद करने और जान बचाने के उपायों की गहन प्रशिक्षण दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आदित्य और मयंक ने जीते गोल्ड, 4 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक राजस्थान के नाम। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़ ने दोहरे स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया, जबकि मयंक चौधरी ने 10 मीटर पिस्टल की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता। ये उनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पूर्व मयंक ने 10 मीटर मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। सिंचाई पानी के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने किया पौंग बांध क्षेत्र का भ्रमण। गंग नहर में सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त श्री गंगानगर एवं शिवचरण रेगर अधीक्षण अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ द्वारा पौंग बांध क्षेत्र का भ्रमण किया गया तथा वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। जल संसाधन वृत्त के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि भ्रमण के दौरान पंजाब के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं खनिज अभियंता भी उपस्थित रहे। जानकी नवमी पर माता सीता के हुए चरणों के दर्शन, धारण के रियासतकालीन आभूषण। जानकी नवमी के अवसर पर छोटी काशी के प्रमुख श्री रामचंद्र जी मंदिर में जनक नंदिनी माता सीता का जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ सीता माता का पंचामृत अभिषेक करने के बाद राजसी जामा अंग रखी पोशाक धारण कराई गई। साथ ही सोने और रत्न जड़ित रियासतकालीन आभूषण धारण कराए गए। वही परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रद्धालुओं ने साल में एक बार होने वाली माता सीता के चरण दर्शन किए।
भरतपुर में तंबाकू विक्रेताओं को दिया गया प्रशिक्षण, दिलाई गई शपथ। नगर निगम भरतपुर द्वारा तंबाकू के थोक और फुटकर विक्रेताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने की। कार्यक्रम का आयोजन SRKPS संस्था जयपुर के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया, नियमों की जानकारी और कोटपा एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। वन्य जीव आकलन से पहले और बाद में लेपर्ड सर्वे होगा शुरू, बाघ बघेरे की संख्या का किया जाएगा आकलन। वन्य जीव आकलन से पहले और बाद में लेपर्ड सर्वे शुरू होगा। प्रदेश भर में लेपर्ड्स की वास्तविक संख्या के लिए हर जौ में 2-2 दिन सर्वे होगा। फिर वैशाख पूर्णिमा पर वन्य जीव संख्या आकलन होगा। 12 और 13 मई को वाटर हॉल पद्धति से गणना की जाएगी। 12 मई सुबह 8 बजे से 13 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने आदेश जारी किए हैं। बाघ बघेरे व वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा। वन्य जीवों की गणना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीव गणना से ही वन्य जीवों की संख्या के वास्तविक आंकड़े मिल पाएंगे। मत्स्य यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर के पेपर में हुई गड़बड़ी, प्रथम की जगह आई द्वितीय पाठ के सवाल। राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय की शुरुआत से ही यहां कभी परीक्षाओं के पेपर तो कभी परीक्षाओं के परिणाम में गड़बड़ियां उजागर होती रही हैं। अब मंगलवार को मत्स्य यूनिवर्सिटी के BA फाइनल ईयर के पेपर में बाबू शोभाराम कॉलेज परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर साइंस के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली। BA फाइनल ईयर के छात्रों का आरोप है कि प्रथम पेपर के सवालों की जगह द्वितीय पेपर के सवाल मिले। इस संबंध में उन्होंने कॉलेज प्राचार्य को अवगत कराया। छात्रों की शिकायत विश्वविद्यालय को प्रेषित की गई है। 54 साल बाद फिर गूंजेंगे सायरन, मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां पूरी, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के चलते गृह मंत्रालय ने संभावित हमले की स्थिति में देश के कई राज्यों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। इनमें राजस्थान के 28 शहरों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रही इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की बीकानेर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कलेक्टर नम्रता विश्नी और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सिविल डिफेंस कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा की। शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर सायरन लगे हुए हैं। मॉक ड्रिल के लिए इन सभी सायरनों का परीक्षण किया जाएगा ताकि आम लोगों को हमले की स्थिति में सतर्क किया जा सके। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है, जबकि जापान की इकोनॉमी $4.186 ट्रिलियन है। भारत से आगे अब सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका है। चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता ने नीरज उद्वानी का तेल चित्र बनाकर परिजनों को भेंट किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज उद्वानी को चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने अनूठे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता मंगलवार को जगतपुरा स्थित नीरज उद्वानी के निवास पर पहुंचे और उनकी मां ज्योति उद्वानी व अन्य परिजनों को नीरज का तेल चित्र भेंट किया। नीरज उद्वानी का पोर्ट्रेट देखकर उनकी मां ज्योति उद्वानी भावुक हो गई और अन्य परिजनों की आंखों से भी आंसू बह गए। रेगिस्तान में गरजेंगे रफाल, सुखोई और जगुआर। 2 दिन वायुसेना करेंगे बड़े पैमाने पर अभ्यास। राजस्थान के रेगिस्तान में 2 दिन रफाल, सुखोई और जगुआर गरजेंगे। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। नौताम जारी किया गया है, यानी इस दौरान संबंधित क्षेत्र की हवाई सीमा अन्य श्रेणी की विमानों के लिए प्रतिबंधित रहेगी। दोनों देशों के तनाव के बीच ये वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें रफाल, सुखोई, मिराज और MiG-29 जैसे फ्रंट लाइन विमान हिस्सा लेंगे।